को दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से दोनों ही टीम के कप्तान चाहेंगे कि जीते और जीते के बाद वो फाइनल का टिकट। और इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद खेला है लेकिन वहां पे फील्डर कौन है? जावेद। और रन लेने का कोई मौका मिलेगा नहीं क्योंकि फील्डर वहां पे मौजूद थे। अगली गेंद यहाँ पे लाला, लगातार देखिए लाला की तो बहुत ही बढ़िया गेंद डालते हैं अभी तक इस ओवर में। जिस काम के लिए आए थे लगभग कर चुके थे लेकिन उसको भुना पाए नहीं। और ये उठी है गेंद। ओहो ये क्या हुआ? एक ओवर में एक नहीं दो कैच बिल्कुल सेम तरीके से। काफी तेज थे, काफी दूरी तय करनी पड़ी थी लेकिन दूरी तय करी थी, तेज दौड़े थे, हाथ में भी गेंद आई थी लेकिन झटकी। और एक बार फिर नाखुश, अपनी नाखुशी का इजहार करते हुए यहाँ पे क्योंकि बनता है जिस तरह से गेंद हवा में थी, पीछे दौड़े, नीचे फील्डर, हाथ में लगी लेकिन गेंद हाथ पे आई नहीं। जावेद शायद दौड़े जरूर थे लेकिन दूर रह गए थे वो, क्योंकि जब हाथ से छिटकी थी उसके करीब करीब रहते तो शायद। ফাইনাল ডের ক্রিকেট চলছে এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন, আমরা একটু আগেই ঘোষণা করছিলাম, এডিডি এর সম্মানীয় চেয়ারম্যান তথা রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের সম্মানীয় বিধায়ক মাননীয় শ্রী তাপস ব্যানার্জি মহাশয় আমাদের মধ্যে রয়েছেন। এবং এই টুর্নামেন্টের একদম প্রথম দিনের ইতিহাস যদি আমরা দেখি সেদিনও উনি আমাদের পাশে ছিলেন আর আজও একইভাবেই উনি আমাদের সাথে রয়েছেন এবং এই এলাকার খেলাধুলোর যে চর্চা সেটা এগিয়ে যাচ্ছে ওনার হাত ধরেই। সম্মানীয় সমস্ত অতিথিরাই রয়েছেন মূল মঞ্চে, এক এক করে প্রত্যেকেই আমাদের জায়ান্ট স্ক্রিনে তাদেরকে তাদের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং পুরো মঞ্চ আলোকিত করে পুরো ভাগে যিনি রয়েছেন তিনি আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক সাহেব। আজ ফাইনাল ডে, অলরেডি আমরা সেকেন্ড কোয়ালিফায়ারের পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এই ম্যাচ ঠিক করে দেবে পরের রাস্তা কাদের জন্য খুলতে চলেছে, ফাইনালের দরজাটা কাদের জন্য ওপেন হতে চলেছে। और यहाँ पे तैयार है फिर से रौनक, और रिवर्स में किया था शॉट का आगमन। 2 की समाप्ति 24 बिना कोई नुकसान के। नुकसान हो सकता था लेकिन शायद उस नुकसान को भुना पाए नहीं। 2 कैच उठा था, कप्तान साहब थे गेंदबाज लेकिन यहाँ पे चूके। फिर से तैयार है यहाँ पे गोविंद पासवान अगले ओवर में एक बार फिर। अंपायर ने आज 2 की समाप्ति 24 बिना नुकसान के। एक बार फिर स्विच हिट था, ये बिल्कुल जड़ में गेंद थी। ओ ये गेंद नहीं, ये मतलब मानो कि जैसे रिलोडेड गेंद थी। गोविंद पासवान जो कि गति में भी गेंदबाजी करते हैं और अच्छा मिश्रण जाते हैं, वेरिएशन गेंदबाज है ये जानते हैं सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी करना। और जिस तरह से गेंद थी काफी तेज तर्रार गेंद थी। एक बार फिर अगली गेंद, और इस बार एज लगा था, फिर से एक बार कैच छूटा। मानो कि कैच नहीं है, कैच छूटने वाला डे है।
वो देखा है ना, हमने हर डे को देखा है, लेकिन आज ये भी डे देखा है। ये डे शायद कोइनेज होम की तरफ से कैच छूटने वाला डे बना है, क्योंकि अभी तक 3 कैच छूटा है। अगर आप इतने कैच छोड़ते हैं तो गेंदबाज के पास कोई और तरीका है नहीं। वो तो है नहीं कि जाए बॉल और सीधा स्टंप में हिट कर दें। वो काम कर सकते हैं, काम के साथ आप साथ दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम किया, लेकिन आपने उनका साथ दिया है नहीं। कप्तान के गेंद में पिछली ओवर में 2 कैच, इस ओवर में ये 1 कैच, यानी कि 3 कैच अभी तक। ये देख सकते हैं रानीगंज प्रीमियर लीग सीजन 2। और इस बार स्विच, लेकिन यहाँ पे एक और मिल जाएंगे क्या? अंपायर का इशारा रहेगा कि ये है वाइड और 4। बोतल है वहाँ पे, देखे ना। और एक बार फिर अगर देखा जाए तो अभी तक खेल का बात करें तो 2 ओवर 2 गेंद 25 रन। ट्रॉफी का शायद वो होगा, इनॉग्रेशन होगा। एक बार फिर चौका, चौका हुआ, चौका हुआ। हाँ? अभी 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 फिर चौका हुआ। अरे अभी इस बार यहाँ पे मिला है चेक का संकेत अंपायर द्वारा। और लगातार अगर देखा जाए तो बिल्कुल अपनी मंशा को साफ कर रखा इन दोनों बल्लेबाज ने। और एक तो बिल्कुल डे 1 से तैयार है बैट के साथ और बॉल के साथ, अभिजीत। और ये शॉट खेला है, ये क्या था, हमने कहा ना, आज वो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा हग्स डे प्रपोज डे, लेकिन टुडे इज कैच छूटने वाला डे है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कैच छूटे पूरे 4। आज ऐसा लग रहा है कि कैच छोड़ दे। समझ ही नहीं आ रही, ये वही टीम है ना जो जबरदस्त अंदाज में दिखी थी बैट फील्ड बॉल के साथ। समझ से परे है कि क्या हो रहा है। कोइनेज होम कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पर,
और जिस तरह से फील्डिंग का नजारा मिला है, और इस बार आगे निकले हैं। लेकिन इस बार नो मैंस लैंड, क्योंकि गेंद को पता है शायद ऐसा लगा, इसलिए नो मैंस लैंड में यहाँ पर 1 रन की होगी बढ़ोतरी स्कोर बोर्ड पे। और 3 की समाप्ति 36 बिना कोई नुकसान के। गेंदबाजी में हुआ बदलाव इस बार। राकेश के हाथ है गेंद, यानी कमान संभालेंगे गेंदबाजी में राकेश, और वहीं पे स्ट्राइक पे तैयार है अभिजीत। अगर बात करो 13 गेंदों में 25 के निजी स्कोर पे खेल रहे, रौनक उसका पूरा साथ दिया है, 6 गेंदों में 6 रन। स्कोर की बात करें तो 3 की समाप्ति पर 36 बिना कोई नुकसान के। शुभ दर्शनीय हॉस्पिटल का आप देख रहे हैं रानीगंज प्रीमियर लीग सीजन 2, स्पॉन्सर बाय एमटीएम सिल्वर सिटी, को स्पॉन्सर बाय देवांश कॉम रियल प्राइवेट लिमिटेड। और डे 4 का ये फाइनल 3। और ये क्या था, ये भी था, ये वही था जो कहीं ना कहीं सोच से परे था। ये 4 था, कैच का बाहर था। मौका था यहाँ पे एक बार फिर से, शायद बॉल हाथ में लगी कि नहीं। ये 5वां कैच ऐसा लगा। और बस सीधा खेला है, इतना सीधा कि जो लॉन्ग ऑफ है ना, उस खिलाड़ी को बीट करेंगे और रन मिलेगा यहाँ पे एक बार फिर 4। लेकिन यहाँ पे अभिजीत एक कहीं ना कहीं दिशा चुना नहीं है, चुना है ग्राउंड का चारों दिशा, और दिशा में ये बल्लेबाज शॉट खेलते हैं बॉस। ये परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कंटिन्यू बैट और बॉल के साथ दे रहे। ये खिलाड़ी लाजवाब है, जबरदस्त है, बेमिसाल है। और ये इनका ना ये अपना स्टाइल, ये अपना अंदाज है। ये क्रिकेट खेलते हैं लेकिन मानो कि ऐसा खेलते हैं जैसे कि पहलवान लड़ते हैं अखाड़े में बॉल के साथ, उनके बैट होता हाथ में, यानी कि गिरते पड़ते शॉट खेलते हैं। काफी तेज आया था बैट, लेकिन बॉल भी उतनी तेज। इस ओवर के बाद 5 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक होगा, यानी कि चौथे ओवर में 5 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक होगा। क्योंकि देख सकते हैं हमारे सामने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के सामने जो सेट है वहाँ पे
इस बार कहा गेंदबाज ने आप तो कैच ले नहीं रहे, मजबूरन मुझे सीधा विस्टम पे हिट करना पड़ेगा और चलता करना पड़ेगा किसको, अभिजीत बाबू को। यानी कि बहुत ही बड़े लय में लग रहे थे, अच्छे शॉट खेल रहे थे, लेकिन इस बार आपने पूरा स्टम्प उनको दिखाया था। तो जब बॉस दिखता है ना वो चलता है, वो बिकता है, और सीधा डंडे पे गेंद लगी और एक विकेट का पतन हुआ। और 5 मिनट का ब्रेक होगा। 5 मिनट। আমাদের সম্মানীয় অতিথিদের পেয়েছি এবং আমরা এক এক করে তাদের প্রত্যেককেই সম্মানিত করতে চাইব। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন এডিডিএ চেয়ারম্যান এবং সম্মানীয় বিধায়ক শ্রী তাপস ব্যানার্জি মহাশয়। আমরা প্রথমেই স্যারকে আমাদের তরফ থেকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেব এবং আমি অনুরোধ করব 34 নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানীয় কাউন্সিলর শ্রী জ্যোতি সিং স্যার রয়েছেন, আমি ওনাকে অনুরোধ করব একটু এগিয়ে আসার জন্য এবং আমাদের বিধায়ক সাহেবকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। একটু জোরে হাততালি আমরা প্রত্যেকের কাছে চেয়ে নেব। সম্মানীয় বিধায়ক স্যার রয়েছেন আমাদের মধ্যে, রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ ফাইনাল ডে, এবং আমরা ওনাকে বরণ করে নিলাম। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন সম্মানীয় শ্রী প্রবীর সেনগুপ্ত মহাশয়, আমরা ওনাকেও বরণ করে নেব এবং আমাদের এই টুর্নামেন্টের অর্গানাইজিং পার্টের অনারেবল প্রেসিডেন্ট শ্রী তাপস তিওয়ারি স্যারকে আমি অনুরোধ করব সম্মানীয় প্রবীর সেনগুপ্ত স্যারকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমি অনুরোধ করব সম্মানীয় তাপস তিওয়ারি স্যারকে, স্যার বরণ করে নেবেন আপনি শ্রী প্রবীর সেনগুপ্ত স্যারকে। রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ অর্গানাইজিং কমিটি প্রেসিডেন্ট। এরপর আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ওসি ট্রাফিক অনারেবল চিত্ততোষ মন্ডল স্যার, আমরা স্যারকেও বরণ করে নেব এবং আমি বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব আমাদের এই টুর্নামেন্ট কমিটির সেক্রেটারি মিস্টার রোশন সিং, রোশন দাকে অনুরোধ করবো একটু এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বরণ করে নেওয়ার জন্য অনারেবল ওসি ট্রাফিক শ্রী চিত্ততোষ মন্ডল স্যার। আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে রানীগঞ্জ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অনারেবল সেক্রেটারি শ্রী স্বপন আচার্য স্যারকে, আমরা ওনাকেও বরণ করে নেব। আমি অনুরোধ করব আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে মিস্টার অরবিন্দ সিংহানিয়া স্যারকে, স্যার প্লিজ বরণ করে নেবেন আপনি রানীগঞ্জ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মিস্টার স্বপন আচার্য স্যার। আমাদের মূল মঞ্চে রয়েছেন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া সংগঠক অশোক সংঘের সম্মানীয় সম্পাদক শ্রী মলয় রায় স্যার। একটু আগেই পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনও পেয়েছিলাম আমরা ওনাকেও বরণ করে নেব এবং আমি অনুরোধ করব আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রী দীপক গোপ, ওনাকে একটু এগিয়ে আসার জন্য এবং স্যারকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আমরা রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের আজকে সম্মানীয় অতিথি তাদের প্রত্যেককেই বরণ করলাম এবং এর পরবর্তী যে অনুষ্ঠান রয়েছে আমরা তাতে খুব দ্রুত জুড়ব এবং আমরা চলে যাব যে ট্রফির জন্য লড়াই, সেই ট্রফি উন্মোচন হবে, যার জন্য প্রত্যেকেই আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সম্মানীয় বিধায়ক স্যার আসবেন এবং তার সাথে সাথে সমস্ত অতিথিরা আসবেন, প্রত্যেকেই আসবেন এবং তাদের প্রত্যেকের উপস্থিতিতে রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ 10 দল এবং 10 দলের যে লড়াই, যার জন্য লড়াই, সেই প্রেস্টিজিয়াস ট্রফি, গর্বের ট্রফি, রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগের ট্রফি, সাজাইন ট্রেড ট্রফি এই মুহূর্তে উন্মোচিত হবে। প্রত্যেকেই রয়েছেন মূল মঞ্চে এবং সবার উপস্থিতিতে রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগের যে ট্রফি রয়েছে, গর্বের ট্রফি, যার জন্য লড়াই চলছে, সেই ট্রফিগুলো আমরা প্রত্যেকের সামনে নিয়ে আসব। Get ready for the moment, special moment for all of us. একটু জোরে হাততালি সবাইকে অনুরোধ করব। Tremendous moment প্রত্যেকের জন্য। রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ 2K24 সিজন 2 এই মুহূর্তে ট্রফি উন্মোচিত হলো সম্মানীয় বিধায়ক স্যারের উপস্থিতিতে।
গ্র্যান্ড মোমেন্ট ফর অল অফ আস, আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা দুরন্ত মুহূর্ত, আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা গর্বের মুহূর্ত। এবং আমরা সরাসরি বিধায়ক স্যারের কাছে চলে যাব। রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ যে মানুষটির বিধানসভায় খেলা হচ্ছে, স্যারের কাছ থেকে আমরা দুটো কথা শুনতে চাইবো। গত বছর থেকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে এই খেলা প্রিমিয়ার লিগটা। আমরা যেসব প্রিমিয়ার লিগ টিভিতে দেখি কলকাতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে হয়, সেরকম তো নয়, কিন্তু তার একটা মিনি সংস্করণ আমরা এখানে দেখতে পাই। এত মানুষ আসেন, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তারা খেলা দেখতে আসে। এটাও একটা যারা রানীগঞ্জ স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে এখানে প্রচুর মানুষের মধ্যে জড়িত আছে, যেমন সিঙ্গানিয়া আছে, তাপস তেওয়ারি আছে, আমাদের দীপু আছে, স্থানীয় কাউন্সিলর আছে এবং জ্যোতি সিং আছে, আরও অন্যান্য সবাই আছেন। আমাদের যে স্পোর্টস কমিটি আছে তার সাধারণ সম্পাদক আছে, কী নাম তোমার? তপন স্বপন আচার্য আছে, আমাদের অশোক সঙ্গের মলয় আছে, যারা দীর্ঘদিন খেলাধুলা নিয়ে যুক্ত। মানে এই প্রিমিয়ার লিগটা হচ্ছে যারা রানীগঞ্জের সবসময় খেলাধুলা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে, তাদের মধ্যে নিয়ে এই লিগটা করা হচ্ছে। যাই হোক, সবাই আনন্দ পাক, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ভালো খেলা হোক, খেলার জয় হোক, এই কামনা করে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। একই সাথে দুই দলের খেলোয়াড়দেরকে একবার অনুরোধ করবো একটু মাঠে দাঁড়িয়ে পড়বেন। দুই দলের সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে বলবো, আম্পায়ারদেরকে বলছি একটু দাঁড় করিয়ে দিন প্রত্যেককে। মাঠের মধ্যে একটু একটা লাइन ধরে দাঁড়িয়ে যাবেন সবাই। आप सभी से दरखास्त है कि एक क्यू बनाइए, एक लाइन बनाइए और खड़े हो जाइए सब। ऑनरेबल गेस्ट सब जाएंगे अंदर। ওকে স্যার, চাইছেন খেলাটার মোমেন্ট যাতে নষ্ট না হয়, উনি নিজেই বলছেন ভেতরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, খেলাটা কন্টিনিউ হোক। থ্যাংক ইউ স্যার। এখান থেকে আমরা আবারও খেলায় ফিরবো এবং ম্যাচ শুরু হবে আরো একবার। और ये একটু আগেই देखिए যে ট্রফি আমরা দেখেছি উন্মোচিত হতে, যে ট্রফির জন্য লড়াই, সেই ট্রফি এই মুহূর্তে একদম জায়ান্ট স্ক্রিনে রয়েছে। রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ 2K24 সিজন 2 উইনার্স ট্রফি একটু আগেই সম্মানীয় বিধায়ক স্যার তার উপস্থিতিতে উন্মোচিত হয়েছে এবং তার পাশেই রয়েছে রানার আপ ট্রফিটি। এক্সেলেন্ট ট্রফি। কার ক্যাবিনেটে যাবে এই ট্রফি, তার লড়াই তো আগামী সময় বলবে। ড্রিম ড্রাইভ অপেক্ষা করছে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কারা হবে আজকের রাত সিজন 2 ঠিক করে দেবে। চ্যাম্পিয়নদেরকে পেয়ে যাবো আমরা, নতুন চ্যাম্পিয়ন কারা হবে সেজন্যই অপেক্ষা চলছে। तो चलिए रौनक रहेंगे स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, एक और बार यहां पर ले में देखिए, इस बार कम बैक किया गेंदबाजी टीम ने, तो थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज जो है वो बढ़िया यहां पर, ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि फाइनल से बड़ा मुकाबला बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं आपकी दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ अभी। और ये देखिए खूबसूरत सी चमचमाती हुई ट्रॉफी इंतजार कर रही है दोनों फाइनलिस्ट की। तो कौन सी टीम पहुंचेगी दूसरी फाइनल के पड़ाव पर। अगली बॉल तैयार, गेंदबाज क्या करेंगे, किस रणनीति के साथ गेंदबाजी करेंगे। लीजिए एक और कमाल की गेंद, ये गजब की गेंदबाजी, तालियों के साथ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं यहां पर गेंदबाज को कप्तान। तो बिल्कुल क्यों ना हो, ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पहले ओवर से यहां पर कैच छूटा था, हम सभी ने देखी थी वो कैचेस, बहुत ही आसान आसान कैच जहां पर छूटी, उसके बाद कमबैक की विकेट आया, और विकेट आने के बाद जिस प्रकार से पूरी टीम कमबैक किया, यहां पर कवर की दिशा में खेला, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद जावेद, अच्छी फील्डिंग, एक रन आएगा इस गेंद से। पांचवें ओवर की प्रगति, मुकाबला आखिरी गेंद इस ओवर की। अभी तक 45 रन जुड़े, यानी कि जहां से कमबैक करना चाहिए था टीम का, वो कमबैक आया है। तो कप्तान रहेंगे अब स्ट्राइक पर राजा।
गजब की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अभिमन इस पूरे मुकाबले में अभी तक उनका वो खास वो पारी अभी तक दिखी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल काफी बड़ा है। अगली बॉल, आखिरी बॉल। चलिए, आखिरी बॉल से भी बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं। एक काफी अच्छा, काफी गजब का एक कंप्लीटेड ओवर, जहां पर 5 की समाप्ति हो चुकी है, 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी कॉन्फिडेंस के साथ एक और बार हेडल बनाया है, कुछ बातचीत, कुछ रणनीति बनाएंगे यहां पर। तो दोनों टीमें चाहेंगे यहां से जीतना, दोनों टीमें चाहेंगे कि इस पड़ाव से ओ फाइनल तक पहुंचना। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन। पहली इनिंग्स की ये पूरी अभी तक की खबर आप सभी के साथ। और ये देखिए, टीम समर्थक, टीम ओनर खुश है, और क्यों ना खुश हो, जिस तरीके के साथ कमबैक किया यहां पर उनकी टीम। पूरी खुशी के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं, और क्यों ना ले। आरपीएल रानीगंज प्रीमियर लीग सीजन 2। राकेश आए हैं गेंदबाजी करने फिर से एक और बार, जिनके हाथ पकड़कर विकेट की आस पूरी हुई थी। पहले गेंद से तो पहले गेंद से सिंगल आया। फिर से स्ट्राइक पर कौन रहेंगे? कप्तान राजा। राज की अब पारी खेलनी पड़ेगी आपको। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं राजा की, कब उनका बल्ला बोलेगा। शोर मचाएगा, कड़क शॉट। ये 6 रन जाएगी इस गेंद से काफी दूर दर्शक के पास। अब थोड़ी बहुत वो राहत की सांस लेंगे बल्लेबाजी टीम, क्योंकि एक बाउंड्री, एक ओवर बाउंड्री काफी कीमती, काफी जरूरत थी, वहां पर आया है। और कुछ ज्यादा गेंद अभी तक बाकी नहीं है, तो सभी दर्शक चाहेंगे कि किस प्रकार से ये बल्लेबाजी रहेगी। चलिए, इस बार हेलीकॉप्टर सीधे बल्ले से लॉग ऑफ के फील्डर कप्तान थ्रो किया है, और यहां पर हुई चूक। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो बिल्कुल निश्चित रूप से कप्तान को भेजा था पवेलियन की तरफ। फिलहाल सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज राजा। चलिए, अगली बॉल फिर से तैयार रहेंगे यहां पर राकेश, बिल्कुल गजब के फील्डर है वहां पर लाला। तो पूरी तरह से फुल पैकेज वाले वो खिलाड़ी। फिर से उसी दिशा में गति के साथ रोक नहीं पाएंगे फील्डर। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में मिलेगा चौका। तो रन यहां पर दिखा है, कहीं से भी आया लेकिन रन आया है जरूर इस ओवर से। अभी तक 12 रन दिए इस ओवर से राकेश ने। पहला ओवर काफी अच्छा था उनका, 1 विकेट चटकाए थे, कीमती विकेट चटकाए थे अभिजीत बाबू का। चलिए, अगली बॉल फिर से तैयार, क्या करेंगे इस बार? फुल टॉस थी यहां पर, शॉट, और यहां पर रुक मोड़ी गई है वेस्ट साइड की तरफ। नजर डालेंगे जरूर। तो
डिसीजन इज पेंडिंग, देखना पड़ेगा क्या हुआ था ये। तो यहां पर इशारा आया है नो बॉल का। नो बॉल यानी कि अतिरिक्त रूप में एक रन, और अगली बॉल आएगी मुफ्त की। जहां पर समीर जी कह रहे थे कि आरे टेढ़े उल्टे पीछे और सीधे, या नो किसी भी तरफ आप मार सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ के मारिए या फिर उठ के या फिर लेट के, तो रन आने चाहिए बस, क्योंकि उस गेंद पर, मुफ्त की गेंद पर आपको विकेट मिलती नहीं है। रन आउट के अलावा यहाँ पर फायदा मिला, 4 रन आएगी इस गेंद से। उसी दिशा में फाइन लेग काफी दूर थी, मिल जाएगा चौका। गैप में ढूंढा था, गैप में ढकेला था गेंद को। काफी एंटरटेनिंग यहाँ पर चलती हुई। ओह, इस बार गति के सामने चूकना पड़ेगा बल्लेबाज को। आखिरी गेंद सटीक लाइन में गति के साथ बीट हुए रौनक। ओवर की समाप्ति 6 के बाद 66, 1 विकेट के नुकसान पर। तो समीर जी, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल जो भी टीम यहां से जीतेगी वो सीधे इंतजार करिए वहां पर ड्रीम ड्राइव। फुल टॉस पीछे, विकेट कीपर यहां पर पकड़ा है कैच, लेकिन नो बॉल का संकेत। नो बॉल यानी कि विकेट तो नहीं आएगी। यहां पर कप्तान नाखुश है, काफी सारे कैचेस छूटे, उसके बाद विकेट आई तो उसमें भी नो बॉल। तो बिल्कुल जिस बारे में बात कर रहे थे कि फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ड्रीम ड्राइव। क्या खूबसूरत ड्राइविंग दिखी उनकी इस पूरे टूर्नामेंट में, बिना कोई चूक, बिना कोई खरोच के सीधे पहुंची हैं फाइनल की मंजिल पर। मतलब जो डेस्टिनेशन थी ना, वहां पर पहुंच चुके हैं। तो अगला बॉल फ्री हिट रहेगा यहां पर। फ्री हिट का फायदा फिर से एक और बार राजा स्ट्राइक पर। राजा इस बार फिर से वाइट का संकेत आया है। वाइट बॉल यानी कि वाइट के खाते में एक और रन। तो रन का इजाफा होगा स्कोरबोर्ड में, रन जाकर के पहुंचेगा 68। अभी तक इस ओवर से कोई गेंद आई नहीं है। अगली बॉल फिर से फ्री हिट रहेगी, मुफ्त की गेंद। स्ट्राइक पर राजा, बजाया है इस बार गेंदबाज का बाजा, पॉइंट के ऊपर से सुपर मैक्सिमम। तो बिल्कुल वो सेट होना जानते हैं, जब सेट हो जाते हैं ना तो वो बॉल नहीं मानो फुटबॉल देखते हैं ग्राउंड में। तो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब अभी तक वो रौनक की तरफ से उस तरीके की बल्लेबाजी दिखी नहीं है। बात करें अगर गेंदबाज की, तो इन्हीं गेंदबाज ने पिछले ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, अब्बल दोजे की गेंदबाजी की थी। इस ओवर से एक गेंद में 8 रन आ चुके हैं।
चलिए अगली बॉल क्या करेंगे, क्या करेंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे जनाब, फिर से एक और बार। दो में लगातार दो छक्के, तो सोच में पड़ेंगे यहां पर गेंदबाज, अफसोस करेंगे यहां पर कप्तान, और खुशी मनाएगी शुभदर्शनी टीम के कप्तान, क्योंकि कप्तान बिल्कुल इस मुकाबले में चला है। सिनातन इस ओवर से अभी मात्र 2 गेंद आए हैं, रन की अगर बात करें तो 14 रन आ चुके हैं। 2 छक्के 2 एक्स्ट्रास के रूप में, एक वाइड बॉल एक नो बॉल, यानी कि बिल्कुल यहां पर दावत दी गई है बल्लेबाज को कि आओ और मुझे मारो। तो यहां पर फील्डिंग में परिवर्तन हुई है, कप्तान गए अब विकेट के पीछे, तो क्या अब कुछ अलग होगा? जी बिल्कुल, यही इसी को कहा जाता है कप्तानी। वो गए विकेट से पीछे, कुछ बताया, वहां पर बातचीत हुई थी, और जिस तरीके से कम बैक किया यहाँ पर गेंदबाज ने, तो बिल्कुल ये रणनीति आपको आगे अपनानी चाहिए थी, क्योंकि ओवर काफी महंगा जा चुका है। अभी तक रन कुछ खास लगे नहीं था, जहां पर इस ओवर में उभर के आए बल्लेबाज, 14 रन आए इस ओवर से 3 गेंदों पर। जड़ में इस बार जड़ में डाली थी, लॉन्ग ऑन के फील्डर से हाथ से बॉल छूटा था, लेकिन आखिरकार अच्छी फील्डिंग, 1 रन आएगा इस गेंद से। तो अभी तक 4 गेंदें हुई है इस ओवर की, जहां पर रन काफी आए हैं। अब स्ट्राइक पर रहेंगे रौनक, इस बार हवा में है, नीचे फील्डर, क्या देखते रह जाएंगे? जी बिल्कुल, दर्शक बनेंगे फील्डर, रौनक अब लय में दिख रहे हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे थे, काफी देर से मेहनत मशक्कत कर रहे थे, अब आखिरकार उभर के आए, और उभर कर आ करके क्या गजब का शॉट लगाया है। 6 रन आएगी इस गेंद से, रन जाकर के बढ़ेगा स्कोर बोर्ड में, रन संख्या अब है 87 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 87 रन 1 विकेट के नुकसान पर, गति के साथ रन बढ़ाया इस ओवर से। आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद, एक और लगातार कर रहे हैं वार, रौनक हर गेंद पर रहते हैं तैयार। 6 रन, ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पर पिच हाइट की मांग की गई है, रिव्यू आई है, चेक करना चाहेंगे यहाँ पर। थर्ड अंपायर की तरफ रुख मोड़ी जाएगी, क्या ये नो बॉल था या फिर फेयर बॉल था? चलिए यहाँ पर रिव्यू जरूर मांगी गई है, क्या यहाँ पर रिव्यू गवाएंगे या फिर नो बॉल मिलेगा, वो चेक करेंगे जरूर। यहाँ पर बैटिंग साइड रिव्यू गवाई है, एक रिव्यू था आपके पास, वो गवाया आपने, यानी कि अब आपके पास रिव्यू उपलब्ध नहीं है। तो ऑन फील्ड अंपायर का अब जो डिसीजन रहेगा उसी पे मान्य कर आपको चलना पड़ेगा। सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 93 रन 1 विकेट के नुकसान पर, आखिरी 6 गेंदें अब।
चलिए आखिरी 6 गेंदें, रन बना है 93, एक विकेट के नुकसान पर, यानी कि 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 42 गेंदों का ये मुकाबला समाप्त पहले इनिंग्स की। आखिरी 6 गेंदें नजर रहेगी मैदान पर। स्ट्राइक पर रहेंगे कौन? कप्तान राजा। गेंदबाजी करेंगे सुमित। लंबे कद ऊंचे कद की ये गेंदबाज, गति है इनके पास, वेरिएशन है इनके पास। आखिरी 6 गेंदें, करो या मरो वाली लड़ाई। अगर यहां से हारते हैं तो इंतजार करना पड़ेगा फिर से एक और साल। गजब की गेंद ये, मानो ये गेंद जहां पर दर्शकों से भी तालियों की आवाज सुनने मिली है। क्रिकेट के भाषा में कहा जाता है कि यॉर्कर लेंथ इज द बेस्ट बॉल, सबसे बेहतरीन गेंद माना जाता है जड़ में डाली हुई गेंद को। तो यहां पर थर्ड अंपायर की तरफ फिर से रुख मोड़ी गई है। क्या ये लेग बिफोर विकेट थी? ऑन फील्ड डिसीजन यहां पर आया है, नॉट आउट की। यहां पर बल्ले के साथ संपर्क हुआ था बॉल का, जहां पर सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। रिव्यू करवाया गेंदबाजी टीम ने, यानी कि कोई टीम के पास अब रिव्यू बची नहीं है। अभी भी यहां से 5 गेंदों का मुकाबला बाकी। थोड़ी बहुत फील्डिंग परिवर्तन जरूर देखने को मिली है इस आखिरी ओवर से। और फिर से एक और अच्छी गेंद, रन लेने का यहां पर प्रयास है, लेकिन इस गेंद से भी कोई रन नहीं आएगा। तो जिस बारे में बात हो रही थी कि आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें काफी कीमती होने वाली है, तो वो जरूर देखने को मिला है पहले 2 गेंदों से। कप्तान यहां पर हौसला बढ़ा रहे हैं गेंदबाज का। फील्डिंग में परिवर्तन, कप्तान विकेट कीपिंग कर रहे थे, अब आए हैं डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में फील्डिंग करने। जिस तरीके का ये फील्डिंग सेटअप है, शायद छोटी गेंद आएगी इस बार, लेकिन यहां पर ब्लंडर मारा है गेंदबाज ने। गजब की गेंदबाजी। तो यहां पर अपील आई है और फिर से एक और बार मोड़ी जाएगी थर्ड अंपायर की तरफ। डिसीजन क्या आता है, विकेट आई है या नहीं? साउंड और लाइट सिस्टम में जो भी है, प्लीज एक बार म्यूट करो एक बार आवाज का। और साउंड और लाइट सिस्टम में जो भी है, प्लीज एक बार लॉन्ग ऑन की तरफ आइएगा, कमेंट्री बॉक्स की तरफ। यहां पर एक टावर की लाइट नहीं जल रही है, प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। लाइट ऑपरेटर आप जो कोई भी है, प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास वाले टावर पे एक लाइट नहीं जल रही है, प्लीज थोड़ा एक बार देखिएगा। बस शॉट गैप में निकल गई और काफी दूर निकल गई जनाब। ये 6 रन आएगी इस गेंद से।
तो स्कोर 9-9 तक पहुंच चुकी है और ओवर की आखिरी गेंद। लक्ष्य कितना रहेगा? अगर आखिरी गेंद से 1 रन भी आता है तो वो 3 अंकों का आंकड़ा पार करेगी टीम। और इस गेंद से बिंदी आई है, रन लेने का प्रयास है, रन आउट का मौका है, यहां पर विकेट आएगा जी, बिल्कुल आएगा। आखिरी गेंद से विकेट। कुल मिलाकर के रन आए हैं 8 के बाद 99, 3 विकेट के नुकसान पर। टारगेट रहेगा पूरे 100 रन का। पहली इनिंग्स हुई समाप्त। जीतने के लिए कॉइनेज होम को 100 रन बनाने पड़ेंगे 8 ओवर में। तो यहां पर कुछ अलग रणनीति बना करके बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे दोनों वो दिग्गज बैटर। एक तरफ रहेंगे, अगर गलती ना कर तो जिस लाइनअप के साथ बैटिंग करें, सोनू सिंह राजपूत और उनके साथ आए थे तो बिल्कुल एक सोचने वाली बात रही। और यहां पर देखिए, अगर बैटिंग काट की बात की जाए तो राजा एक अकेले खिलाड़ी जो नाबाद रहे हैं, 12 गेंदों पर 20 रन बना करके। अभिजीत 19 पे 33 बना करके विकेट आया था, वहां पर उसका पहली विकेट। रौनक अच्छी पारी, एक अच्छी साझेदारी बनाए 18 गेंदों से 32 रन की। और आखिरी गेंद पर वहां पर नए नए बल्लेबाज आए थे, अनिल, जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया था, दूसरी गेंद पर बीट होकर के वहां पर रन आउट हुआ। वहां पर इनिंग्स हुई समाप्त। और गेंदबाजी के कार्ड की तरफ अगर ध्यान दी जाए तो पहले अभिमन्यु 2 ओवर डाले, उन्होंने 28 रन दिए बिना कोई विकेट लेकर के। गोविंद यहाँ पर 2 ओवर डाले, बिना विकेट लिए 22 रन दिए। लाला 1 ओवर में 10 रन दिए थे। और एकमात्र गेंदबाज राकेश, जिन्होंने 2 ओवर में 1 विकेट लेकर के 29 रन दिए थे। आखिरी ओवर के लिए आए थे सुमित, जिन्होंने 1 ओवर डाले, मात्र 6 रन दिए। अच्छा ओवर बीता। इनिंग्स हुआ है समाप्त। यहां पर 99 रन, टारगेट रहेगा 100 का। फाइनल से बड़ा मुकाबला, जो टीम जीतेगी सीधे पहुंचेगी फाइनल में। और इसके बाद खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। काफी बड़ा, काफी कीमती मुकाबला। तो आखिरी पड़ाव पर जरूर हम सभी पहुंचे हैं। तो ये देखिए लक्ष्य, 48 गेंदे 100 रन। क्या ये 100 रन लक्ष्य का पीछा करते करते क्या वो चेस हो पाएगी, या फिर डिफेंडिंग चैंपियन हर बार की तरह सुदर्शन हॉस्पिटल वो डिफेंड कर जाएगी? छोटी सी ब्रेक है, इनिंग्स ब्रेक हुआ है यहां पर। तो बिल्कुल एक और बार फिर से आप सभी के स्वागत है यहां पर रानीगंज प्रीमियर लीग सीजन 2 में। स्पॉन्सर बाय एमटीएम सिल्वर सिटी, को स्पॉन्सर बाय देवांश कॉमरियल प्राइवेट लिमिटेड एंड आवर पार्टनर्स मनपसंद यूएमए टीबीएस, आदि एंड अभी हाइट्स एसएलडी सन्स, चैंपियन सिक्योरिटी, शुभदर्शनी हॉस्पिटल, ड्रीम ड्राइव, कॉइनेज होम, रॉयल केयर हॉस्पिटल और यंग बंगाल नियाज 11 की तरफ से हर खिलाड़ियों के लिए काफी बेहतरीन पुरस्कार रखा गया है। हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए, मेडन ओवर कोई गेंदबाज अगर लेते हैं तो 1000 रुपए उन्हें भी दी जाएगी। और कोई खिलाड़ी अगर 50 रन का वो आंकड़ा पार करते हैं, यानी कि अर्धशतक कोई खिलाड़ी अगर लगाते हैं तो उनको भी मिलेगा। रॉयल केयर, माफ कीजिएगा, यंग बंगाल नियाज 11 की तरफ से 50 रन बनाने पर 1000 रुपए का इनाम। और एक सुनहरा मौका बल्लेबाज के लिए, अगर 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाते हैं तो विजय गोप जी की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम, गोप स्वीट्स। तो बिल्कुल नजर आएंगे यहां पर। तो बिल्कुल नजर आएंगे यहां पर। इसके बाद होगा वो बिगेस्ट मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला, जिसका दर्शक तहे दिल से कर रहे हैं इंतजार। काफी दर्शकों की संख्या बढ़ी है यहां पर। फाइनल मुकाबला खेली जाएगी इसके बाद, जहां पर सबसे पहले वहां पर जगह बना करके पूरी तरह से तैयार है ड्रीम ड्राइव की वो सभी खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी।
तो चलिए फिर से एक और बार आप सभी का स्वागत है रानीगंज प्रीमियर लीग सीजन 2 में। पहला इनिंग्स हो चुका है समाप्त, 100 रन का लक्ष्य 48 गेंदों पर। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा, स्वागत करेंगे दादा का, शिवमोंतो दा का। स्वागत है आपका। তার একবার আমরা ম্যাচ নিয়ে ফিরবো কয়েনেজ হোম এবং শুভদর্শনী হসপিটাল, যেখানে প্রথমে ব্যাট করে শুভদর্শনী হসপিটাল তারা টার্গেট রেখেছে কয়েনেজ হোমের জন্য 100 রানের। এই ম্যাচ দুটো দলের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য, কারণ যে দল জিতবে তারা পরবর্তী রাউন্ডে নিজেদের জায়গাটা পাকা করবে এবং পরবর্তী রাউন্ড নয়, এটা ফাইনালের লড়াই। ওদিকে ইম্প্যাক্টেড ঘোষণা হচ্ছে। রাহুল ইন হচ্ছে কানাইয়ের পরিবর্তে। প্রথম বল লালা, প্রথম বলে জায়গা বানিয়ে বড় শটের চেষ্টা, ফিল্টার দৌড়ে গিয়েছিল, দীপক ছিল এক্ষেত্রে, তবে তারা আঙুল ছুঁয়ে বল বাউন্ডারির বাইরে চলে গেল। 4 রান। ওয়ান্স এগেইন আরো একবার বড় শট এবং লালার ব্যাট আরো একবার কথা বলেছে, বাউন্ডারির বাইরে বলকে টেনে নিয়ে গেছে।
এই ম্যাচ লালা যেন বাইরে থেকে ডিটারমাইন্ড হয়েই এসেছে, যত দ্রুত সম্ভব ম্যাচ শেষ করতে হবে, ম্যাচের গ্রিপ নিজেদের হাতে নিতে হবে। মিস টাইম ফিল্টার সামনে আবেদন রয়েছে। লালা বড় শট খেলতে গিয়ে এক্ষেত্রে উইকেটটা হারিয়ে ফেলেছেন। যেভাবে শুরুটা হয়েছিল শেষটা কিন্তু সেভাবে হলো না, শুরুতেই উইকেট চলে এলো। শুভদর্শনী হসপিটাল বনাম কয়েনেজ হোম চলছে এলিমিনেটর নাম্বার 2। 44 বল থেকে 86 রান প্রয়োজন। একটু আগেই লালার উইকেটের পতন হয়েছে এবং সুজিতকে পাঠানো হয়েছে ব্যাটিং করার জন্য। একদিকে দীপাঞ্জন, এখনো পর্যন্ত স্ট্রাইক তার দখলে আসেনি, অন্যদিকে সুজিত আসতেই বড় শটের চেষ্টা বাউন্ডারি লাইনে। ভালো এফোর্ট, ভালো প্রচেষ্টা, নিশ্চিতভাবেই দলের জন্য কয়েকটা রান সেভ হবে। যে স্টার্টটা দিয়েছিল লালা, আমরা সে কথাই বারবার বলবো, শুরুতেই বাউন্ডারি দিয়ে শুরু হলো, তারপরের বলটা আবারও বাউন্ডারি, প্রথমটা অন সাইডে, পরেরটা অফ সাইডে এবং তারপর স্ট্রেট ব্লেডে একটা ওভার বাউন্ডারি এলো এবং তার পরের বলেই বড় শট খেলতে গিয়ে লালা আউট হয়েছিল। 100 রানের যে টার্গেট ছিল, লালা চেয়েছিল অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন ম্যাচটাকে ছোট করবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছাবে। এক্ষেত্রে শর্ট ওয়াইড লেগ পজিশনে ভালো ব্যাকআপ, ভালো ফিল্ড, টাইমিং ভালো হয়নি, তবে একটা রান আশা থেকে বিরত রাখা যাবে না। প্রথম ওভার শেষে রান 16, 1 উইকেট হারিয়ে কয়েনেজ হোম তারা সংগ্রহ করেছে। বাবলু তার প্রথম ওভার থেকে 16টি রান খরচ করে ফেলেছে, তবে একটি উইকেট এসেছে। কারেন্ট রান রেটের দিকে যদি আমরা নজর রাখি, প্রথম ওভারে 16, অর্থাৎ কারেন্ট রান রেট 16, রিকোয়ার্ড রান রেট 12 করে প্রয়োজন প্রত্যেক ওভারে। এই 12 করে রান মেনটেন করা প্রত্যেক ওভারে, তার জন্য এমন কোনো একজন ব্যাটসম্যানকে খাড়া হতে হবে যিনি দায়িত্ব নেবেন, সিঙ্গেল রোটেট, সিঙ্গেল ডাবলসের সাথে সাথে বড় শটগুলো নিয়ে আসবেন। নতুন ওভার অভিজিৎ এসছে বোলিং করার জন্য। এই ম্যাচে ব্যাট হাতে 33 রান এসেছিল এবং আমরা ইনিংসের ব্রেকে শুনছিলাম, বাবুর সাথে কথা বলছিলাম, চোট রয়েছে, মাসল ক্র্যাম্প করেছে। তা সত্ত্বেও দলের যখন প্রয়োজন তখন একজন খেলোয়াড় হিসেবে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি। নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্যই বলে আসা এবং যে কারণে আসা, সে কাজটা আপাতত হলো না অ্যান্ড হলো না। ওভার কনফিডেন্স নাকি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ফিল্ডার, সঠিক কোনটা সেটা তিনি নিজেই বলতে পারবেন, তবে কাজটা হয়নি। একটা সহজ ক্যাচ কঠিনভাবে ফিল্ডার মিস করেছেন। প্রথম ইনিংসেও আমরা দেখেছিলাম বেশ কিছু ক্যাচ ড্রপ হয়েছিল,
দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যাচ ড্রপের যে ছবিটা সেটা শুরুতেই দেখতে পাওয়া গেল। তো কেউ কি এ মাঠে কোনো কিছু ধার বাকি রাখতে চাইছে না, প্রত্যেকেই সবকিছু শোধ করে দিতে চাইছে। প্রথম ইনিংসে আপনি ক্যাচ মিস করেছেন, দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা সেটা শোধ করে দিয়ে যাব। ওদিকে ক্যাচ পড়লে তার রেজাল্ট যেটা হতে পারে সেটাই দেখা যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। আপাতত ছক্কা। যারা ক্যাচ নিয়েছেন আশায় বসে আছেন পুরস্কারের, আর যারা এখনো পর্যন্ত নিতে পারেননি তারা অপেক্ষা করছেন অন্তত বাড়ি ফেরার আগে, ফাইনাল দেখার আগে একটা ক্যাচ 200 টাকা পকেটে চলে আসুক। এবার অফ স্টাম্পের উপর ছিল বল, এক্সট্রা কভার জোনে ঠেলে দিয়ে একটা রান। দীপাঞ্জন 7 অপরাজিত, 8 অপরাজিত। অন্যদিকে সুজিত 1 বল থেকে 1 অপরাজিত। কয়নে ঝুম তাদের দলগত রান সংখ্যা 23 বেড়ে দাঁড়িয়েছে। চলছে দ্বিতীয় ওভারে খেলা, এখনো 2টো বল বাকি রয়েছে এই ওভারে। এর ছিল ফিল্ডার পর্যন্ত ক্যারি করে নিয়ে কিছুটা মিসফিল্ড, এবং তারই সৌজন্যে চোখের ইশারায় দুই ব্যাটার দীপাঞ্জন এবং সুজিত নিজেদের মধ্যে জায়গাটা বদলে নিলেন। একদম এটা ভালো ভাবনা। ম্যাচের মধ্যে থাকতে হবে এবং সেটার মধ্যে থাকতে হলে স্কোর বোর্ডটাকে সচল রাখতে হবে, পরবর্তীতে যাতে চাপ কম পড়ে সেদিকে মাথায় রাখতে হবে। আবারও মিসফিল্ড, মোটেও খুশি করার মতন ঘটনা নয়, এবং বাবু মোটেও খুশি হয়নি। চোট নিয়ে বোলিং করতে এসেছে শুধুমাত্র দলের স্বার্থের কথা ভেবে, সেখানে ফিল্ডাররা যদি ব্যাকআপ না দিতে পারে তাহলে হতাশাই উঠে আসে। শেষ হয়ে গেল 2 ওভার। 2 ওভার থেকে 25 রান, 1 উইকেট। বাবুর ওভার থেকে মাত্র 8 রান, একটা উইকেট আসতে পারতো, কয়েকটা রান আরো সেভ হতে পারতো, তবে সেটা হয়নি। আপাতত 36 বলের খেলা বাকি রয়েছে 75। ওদিকে আমরা কম্পেয়ার করি যদি দুই দলের মধ্যে, প্রথম ইনিংস যেখানে 24-এ 0 ছিল, দ্বিতীয় ইনিংস সেখানে 25-এ 1। উইকেটের যে হেরফেরটা দেখা যাচ্ছে সেটা খুব একটা ম্যাটার করবে না পরবর্তীতে যদি জুটি বাঁধতে পারেন ব্যাটাররা। আপাতত লড়াইটা সমানে সমানে চলছে, এবং এখান থেকে কে এগিয়ে যাবেন কে পিছিয়ে যাবেন সেটা বলা সম্ভব নয়। অনিল আসছে বোলিং করার জন্য, অত্যন্ত এক্সপিরিয়েন্স বোলার, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে বোলিং ডিপার্টমেন্টে, সবসময়ই একটা ইফেক্টিভ রোল প্লে করে থাকে এই অনিল। যখন যখন বল তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে দলের জন্য কাজের কাজটা করেছে। আর এই ম্যাচ ফাইনালে যাওয়ার লড়াই চলছে, এই জায়গায় অনিল চাইবে নিজের অভিজ্ঞতাটাকে উজাড় করে দিতে মাঠের মধ্যে। প্রথম বল গতির সাথে লং অফের দিকে, লং অফ ফিল্টারে হাত ঘুরে বল আসবে ফেরত, একটা রান আসবে তার সাথে সাথে। আবেদন রয়েছে লেগ বিফোর উইকেটার এবং আঙুল উঠেছে। আবেদনে সরাসরি হাত উঠিয়েছেন আম্পায়ার। ফিরতে হবে এখানে দীপাঞ্জনকে। আবারও একটা উইকেট, কয়নে ঝোম। এই মুহূর্তে তারা ব্যাক টু ব্যাক 2টো উইকেট হারিয়ে ফেললো। মাফ করবেন, সুজিত আউট হয়েছে। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলার পর কয়নে ঝুম নকআউট পর্যায়ে এসে তাদের ক্রিকেট যেন একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। বিশেষ করে লালা এই দলটাকে টেনে নিয়ে গেছে, এবং যখন যখন লালার পারফরমেন্স ড্রপ করেছে তখন তখন যেন এই দল নিজের পজিশন থেকে সরে গেছে। যদিও ম্যাচ এখনো পর্যন্ত অনেকটাই বাকি রয়েছে, আর্লি প্রেডিকশন কখনোই ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, সম্ভাবনা প্রত্যেকটা দলের জন্য রয়েছে। তো দেখতে হবে যিনি নতুন এসেছেন জাভেদ দলের জন্য কতটা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। আপাতত বল ব্যাটারকে ক্রস করে উইকেট কিপারের দস্তা নেয়, খুশি হবে রাজা।
তার পারফর্মাররা, তার টিমের মেম্বাররা যেভাবে পারফর্ম করছে, ব্যাটিং বোলিং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ক্রাইসিস পিরিয়ডে সামলে দেওয়ার লোক রয়েছে। ঠিক যেভাবে অনিল এসে উইকেটটা তুলে নিল, গতির সাথে করার চেষ্টা, বল রিলিজ করার পর কিছুটা স্কিড করেছিল বোলার অনিল, ওখানে বিপজ্জনক হয় এই ধরনের স্কিডিং, কারণ পুরো শরীর নিজের নর্মাল পজিশনে আসার আগে যদি স্কিড করে শরীর, সেক্ষেত্রে গোড়ালিতে চোটও আসতে পারে, এবং আপনার স্ট্রাইক বোলার যখন এই ধরনের চোট পেয়ে থাকে তখন সমস্যাটাও বেড়ে যায়। শুভদর্শনী হসপিটাল তারা চাইবে না অন্ততপক্ষে তাদের কোনো খেলোয়াড় এই মুহূর্তে চোট আঘাতগ্রস্ত হন, প্রত্যেকেই ফিট হয়ে সুস্থ হয়ে নিজেদের পারফরমেন্সগুলো মেলে ধরুক, এটাই কাম্য হবে সমর্থক এবং ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে। চলমান তৃতীয় ওভার, তুলে খেলার চেষ্টা, বল হাওয়াতে, ফিল্টার, ফার্স্ট জাম্প, হাতে বল। তো শুরু থেকেই কি ফিল্টার মন মানিয়েছিলেন ওভার বাউন্ডারিটাকে অ্যাটলিস্ট সেভ করতে হবে, কারণ বেশ কিছুটা ডিস্টেন্স কিন্তু ছিল বাউন্ডারি রোপের সাথে। এক্ষেত্রে একটা পজিটিভ অ্যাপ্রোচ দেখাতে পারলে হয়তো একটা উইকেট আসতে পারত। একদমই অ্যাকশন রিপ্লেসে কথাই জানিয়ে দিচ্ছে, ডিস্টেন্স বেশ কিছুটা ছিল বাউন্ডারি রোপের সাথে, পজিটিভ অ্যাপ্রোচটা, পজিটিভ ইন্টেন্টটা দেখানো প্রয়োজন ছিল। তবে যাই হোক না কেন, ব্যাটার সেফ, উইকেটের পতন হয়নি। 2.5 ওভারে খেলা হয়েছে, 28 রান, 2 উইকেট। রানীগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ আবারও একটা ঐতিহাসিক ফাইনাল অপেক্ষা করছে নতুন চ্যাম্পিয়নদের বরণ করে নেওয়ার জন্য। ড্রিম ড্রাইভ, স্বপ্নের একটা জার্নি তাদের জন্য। এখনো পর্যন্ত ফাইনালে গিয়ে কি কোথাও না কোথাও তাদের বিজয় রথ আটকাবে, নাকি একইভাবে এগিয়ে যাবে তারা? প্রতিদ্বন্দ্বী কারা হবে, সে সব কিছুর প্রশ্নের উত্তর মিলবে আগামীতে। আপাতত এলিমিনেটর 2 চলছে এবং দুটো দলই চাইছে এখান থেকে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে নিজেদের দখলে ম্যাচকে নিতে, ম্যাচের রেজাল্টটাকে নিজেদের ফরে করতে, ফাইনালে নিজেদের জায়গাটাকে কনফার্ম করতে। 3 ওভার 29 রান, 2 উইকেট। প্রথম 3টি ওভার থেকে 29 রান এসেছে, যার অর্থ হলো 30 বলের খেলা বাকি, এবং 30 বল থেকে জয়ের জন্য 71 রান করতে হবে। কয়েনেজ হোম নিড 71 রানস ইন 30 বলস। 30 বল 71 রান, 14র কাছাকাছি রান রেট ঘোরাফেরা করছে, এবং যখন যখন দেখা গিয়েছে রান রেট 12র উপরে গিয়েছে, চেজ করাটা কঠিন হয়েছে। তবে কঠিন কাজ করার মধ্যে বোধহয় মজা আরো অনেক বেশি পাওয়া যায়, এবং ব্যাটসম্যানরা সেটাই চাইবেন, কঠিন কাজটাকে সহজভাবে করতে, তুলে ধরতে, মেলে ধরতে। দীপাঞ্জন জাভেদের জুটি আপাতত দলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে। গত ওভারে অনিল স্কিড করেছিল, চোট খুব একটা গুরুতর হয়নি, পরবর্তীতে ওভারটি শেষ করেছে মাত্র 4 রানের ওভার, 1টি উইকেট। হাওয়াই বল ছিল নতুন ওভারের শুরুতে, তবে নোম্যান্স ল্যান্ডে ড্রপ করেছে।
অভিজিৎ অর্থাৎ বাবু এসেছে বোলিং করার জন্য। গত ওভার থেকে 8 রান খরচ হয়েছিল এই ওভারের প্রথম বলটাতে, আবারও একটা সিঙ্গেল। ক্রমাগত চাপ তৈরি করছে শুভদর্শনী হসপিটালের বোলাররা। খুলে খেলার যে কথাটা আমরা বলে থাকি সেটা কিন্তু দেখা যায়নি। বোলাররা যে জায়গায় বল রাখছেন, খুব একটা রুম কিন্তু পাচ্ছে না ব্যাটাররা রান করার জন্য বা বড় স্ট্রোক নেওয়ার জন্য, যে কারণেই এখনো পর্যন্ত আটকে রাখা সম্ভব হয়েছে কয়েনেজ হোমের ব্যাটারদেরকে। বিগ হিটের চেষ্টা, ফিল্টার রয়েছে, এবার সরাসরি হাতে। মেজারমেন্ট সঠিক ছিল, অনুমান সঠিক ছিল, উইকেটটাও এসেছে সঠিকভাবে। আচ্ছা, ব্যারিকেডের ভেতরে যারা বসে আছেন আপনাদেরকে বলছি একটু বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে, এবং যারা একদম বাউন্ডারি লাইনের উপরে বসে পড়েছেন আপনাদের অনুরোধ করছি বাউন্ডারি লাইনটা ছেড়ে আর একটু পিছিয়ে যেতে হবে, বিশেষ করে প্লেয়ার্স ডাগ আউট যেগুলো রয়েছে। প্রথম বলে সুইচ ইট করতে চেয়েছিল সন্তোষ, একটু আগেই দীপাঞ্জন আউট হয়েছে এবং সন্তোষকে পাঠানো হয়েছে ডাগ আউট থেকে ব্যাটিং করার জন্য। চতুর্থ ওভারে খেলা চলছে। সন্তোষ এক্ষেত্রেও টাইমিংটা খুব একটা ভালো করতে পারেনি, আবারও কোনো রান নেই। চলছে চতুর্থ ওভার, রান 30, উইকেট 3, 26 বল থেকে 70 দরকার। এবার অনেকটাই রুম ছিল অফ স্টাম্পের বাইরে, অনেকটা সময় ছিল, গতি ছিল না, কাজে লাগিয়েছে সন্তোষ। এই ধরনের বড় শট প্রয়োজন হবে আগামীতে যদি ম্যাচে টিকে থাকতে হয় এবং ফাইনালের দরজাটা খুলতে হয়। 25 বল থেকে 64 রান দরকার, এখনো 64 রান, হাতে মাত্র 25টা বল। এই ওভারের শেষ বল আসবে। ফিল্টাররা অবশেষে বল ধরতে সমর্থ এবং ওভারের শেষ বলটাতে বাই হিসেবে একটা রান। শেষ হলো 4 ওভার। 4 ওভার শেষে রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে 36, 3 উইকেট হারিয়ে। 4টে ওভারের খেলা আরো বাকি রয়েছে এবং 63 রান করতে হবে, প্রায় 16 করে প্রত্যেক ওভারে প্রয়োজন। এবং আগামীর এবং পরবর্তীতে কমেন্ট্রি বক্সে আবারও পালা বদল। ওয়েলকাম সুশীল অ্যান্ড সমীর। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो चलिए 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब यहां से जीतने के लिए 63 रन, यानी कि 24 गेंदे 63 रन, और जो वो मूल शिकड़ होता है ना पेड़ का, यानी कि लाला, वो लाला का बल्ला इस बार खामोश रहा है। तो इतनी आसान होगी नहीं ये मुकाबला जीतना। तो काफी कांटों की टक्कर भरी लड़ाई आप सभी के सामने। यहां से संतोष किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। 24 गेंदे 63 रन। और गति है इस गेंद में, गति के साथ यहां पर रनआउट का मौका, यहां पर सुरक्षित रह जाएंगे बल्लेबाज, सरवाइव कर लेंगे अपने आप को।
पर एक रन अतिरिक्त के रूप में जरूर मिला है। स्ट्राइक पर अब जावेद, दारोमदार दोनों बल्लेबाज के ऊपर, एक तरफ संतोष दूसरी तरफ जावेद, खुलकर खेलना पड़ेगा। एक और अच्छी गेंदी गति के साथ, इस बार व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, व्हाइट के खाते में 1 रन जुड़ेगा। तो एक एक अतिरिक्त जो रन है वो काफी कीमती है। कीमती इतना है कि मानो जितना कि फाइनल के लिए जाना हो। चलिए फुल टॉस गेंद थी, फुल टू स्टैंडर्ड डिलीवर्ड, दर्शक से छूटेगा कैच और नहीं मिलेगा यहां पर उपहार, क्योंकि एक बार में एक टाइमिंग में आपको कैच पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए लड़ाई जा रही है बैट और बॉल के साथ, लेकिन यहाँ पर कौन सी टीम होगी ड्रीम ड्राइव के साथ? यहाँ पर फेयर बॉल का इशारा आया है अंपायर के द्वारा। तो उस गेंद से बिल्कुल 6 रन जरूर आए, काफी कीमती रन। 5वें ओवर की प्रगति मुकाबला, अगली बॉल गति के साथ फिर से एक और बार बीट हुए बल्लेबाज। तो एक एक गेंद काफी कीमती। समीर जी देखिए, रन चाहिए 21 में 55। काबिलियत है इन दोनों बल्लेबाज के पास, दम है इन पे, वो ताकत है कि वो मंजिल को छू सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है ना, मंजिल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह से अभी तक गेंद डाली है गेंदबाज ने। फुल टॉस गेंद थी, मिस पे लो बॉल का इशारा और मिलेगा चौका। बल्लेबाज की पूरी यहाँ पर देखिए, उनकी ड्रेसिंग रूम के ये हालत देखिए, एक एक गेंद पर प्रेशर, मायूसी चाहती है। उसके बाद फिर से तालियों के साथ स्वागत करते हैं। यहाँ पर नो बॉल का इशारा है, चेक की जाएगी। कहीं ना कहीं गेम जो है ट्विस्ट भरा है, रोमांच भरा है, और एक कहते हैं ना, बॉलिंग साइड रिव्यू ली गई है यहाँ पर, वेस्ट साइड के लिए चेक की जाएगी क्या ये नो बॉल थी या फिर फेयर बॉल थी। तो नो बॉल का संकेत यहाँ पर, बिल्कुल अगली बॉल रहेगी मुफ्त की गेंद। ये ओवर महंगा गया, 12 रन आए, अभी तक 3 गेंद हुई है। अगली गेंद मुफ्त की गेंद, यानी कि बैठकर, उठकर या फिर सोकर, जिस तरीके के साथ आप खेल सकते हैं इस गेंद को। यानी कि मुफ्त की गेंद है, लेकिन इसमें शॉपिंग कर सकते हैं आप छक्के या चौके से। देखते हैं गेंदबाज या फिर बल्लेबाज, चलेगा किसका जादू यहाँ पर? जावेद है। भारी किनारा, यहाँ पर रन तो नहीं आएगा और विकेट भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये मुफ्त की गेंद थी। जी सही कहा आपने, यहाँ पर बड़े शॉट के लिए जा रहे थे जावेद। जावेद के अंदर वो काबिलियत है, बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह से वो जाने जाते उस तरह से अभी तक परफॉर्मेंस आया नहीं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर काबिलियत और दारोमदार दोनों संभाल कर खेलना पड़ेगा। वाइट का संकेत, अतिरिक्त रूप में एक और रन, एक एक रन काफी कीमती। इतना कीमती कि मानो कि जैसे सोना जीतना, कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा कीमती, क्योंकि ये लड़ाई हो रही है फाइनल में जाने की। फाइनल मतलब इतिहास रचना, इतिहास रचना मतलब रानीगंज प्रीमियर लीग सीजन 2 का खिताब किसके नाम, उससे पहले ये लड़ाई देखनी जरूरी है। बिल्कुल, यहां से ये 2 गेंद काफी कीमती है। बल्लेबाज तैयार जावेद,
गेंद में गति था, शॉट खेला, गैप में कोई मौका नहीं मिलेगा फील्डर को। दोनों फील्डर के बीच से निकल जाएगी बॉल, सीमा रेखा पार, मिलेगा एक और 4 रन। यानी कि यहां से अगर बात करें तो 19 गेंद 45 रन चाहिए। हम कह रहे हैं जावेद के बारे में, तो जावेद कुछ इसी प्रकार की इसी लय के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से पिछली गेंद में शॉट खेला था, लेकिन इस बार थोड़ा सा विजीत गेंदबाज से बात कर रहे हैं। दोनों ही टीम एक तरफ अगर बात करें तो एक टीम जीत कर आई है इस मैच को खेलने के लिए, वहीं दूसरी टीम हार कर आई है। लेकिन अंजाम क्या होगा वो आने वाला वक्त पे पता चलेगा। तैयार अगली गेंद। फिर से गति के साथ बीट किया है, इस बार काफी गति है इनके पास। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 17 रन। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 55, 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से अगर बात करें 18 गेंद, 18 गेंदों में 45 रन। जी हाँ, यहाँ पे अगर रन रेट की बात करें तो 11.00 और वहीं पे रिक्वायर्ड की बात करें तो 15.00। और तो यहाँ से अगर देखा जाए कठिनाई है या फिर आसान है। और रास्ते पे जब चलते हैं तो मुश्किल होता है चलना या फिर मंजिल को पाना, लेकिन जो कदम आगे बढ़ाता है मंजिल उसी का आसान होता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें तो 45 पर 1, वहीं पे 5 के बाद 55, 5 के बाद 55 रन। 17 रन आए इस ओवर से। और जिस तरह से अगर देखा जाए पिछले ओवर में आया था 17 और एक बाई के रूप में आया था, यानी कि 18। जो बाई तो होता है वो बॉलर के खाते में काउंट होता नहीं। तो 17 आया था यानी कि खतरा आया था, और खतरा एक बार फिर से टीम के ऊपर। बबलू के हाथ में है गेंद। बबलू जो कि जबरदस्त लीग ये सीजन रहा है। आज जिस तरह से उनको यहाँ पे यूज किया है ना कप्तान ने, काबिल तारीफ है। तारीफ करनी पड़ेगी, अभी कप्तान की तारीफ करनी पड़ेगी, गेंदबाज की। लेकिन यहाँ पर देखिए अब 3 में 45 रन चाहिए, तो 3 में 45 रन चेस होते हुए हमने बहुत सारे मुकाबले में देखे हैं। तो हर ओवर 15 रन चेस होते हैं, टेनिस क्रिकेट में तो बहुत बार होते हुए देखे हैं। 3 ओवर 45 रन, काफी कीमती ये ओवर। यहां से अगर 10 या 15 रन आ जाता है तो बिल्कुल बाकी 2 ओवर देखने लायक रहेगा। आपने कह दिया अगर या मगर, ये अगर मगर का खेल है नहीं, ये करके दिखाने का है। ये वक्त है कहीं ना कहीं जो प्रेशर है उसको हटाने का। अगर मगर कास में है, जावेद खुद अपनी तलाश में है। तलाश से दूर है नहीं, मंजिल आपके करीब है, लेकिन मंजिल के लिए पैर नहीं बैट चलाना है। तो लेकिन गेंदबाज है बबलू। बिल्कुल जिस तरीके की गेंदबाजी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर बात करें बबलू की, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी की है। तो चैलेंज काफी बड़ा। पिछले मुकाबले में संतोष उभर के आए थे, यहाँ पे ये है आखिरी पड़ाव, फाइनल से बड़ा मुकाबला कह सकते हैं इसको। सेमीफाइनल नंबर 2, जो जीतेगी सीधे पहुंचेगी फाइनल में, जहां पर इंतजार कर रही है उनका ड्रीम ड्राइव। नाम जैसा काम वैसा उनका। आखिरी 3 ओवर 45 रन। यानी कि 18 गेंद, 18 गेंद में वो 18 झलकियां देखने को मिलेगी। और देखने को मिलेगा बैट या फिर बॉल फील्डिंग के जरिए। और तैयार है बल्लेबाज और गेंदबाज।
इस बार कहीं ना कहीं दिशा से भटके। दिशा इन गेंद काफी तेज कराने की कोशिश थी, जिसके कारण थोड़ा सा दिशा से भटके। अंपायर के इशारा व्हाइट बॉल का। बबलू गेंदबाज है, ये कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक सटीक लेंथ लाइन के जरिए एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक मंजे हुए गेंदबाज है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सामने अगर बल्लेबाज इस प्रकार के हो तो कुछ इस प्रकार के शॉट भी देखने को मिलते हैं सीधे बल्ले से। तो कहना चाहेंगे क्या वो डायलॉग? संतोष डाउन द ग्राउंड और ये शॉट गई ओवर द ग्राउंड 6 रन के लिए। तो रोमटे खड़े करने वाले ये मुकाबले, हमारे कमेंट्री में समीर जी के रोमटे खड़े हो गए, तो समझ सकते हैं ये मुकाबला कितना हाई वोल्टेज है। तो वह 62 रन आ चुके हैं 5.2 ओवर के बाद। चाहिए अब 38, 16 में 38। एक और अतिरिक्त रन जोड़ लीजिए व्हाइट के खाते में। अब चाहिए 16 में 37। ये थोड़ी बहुत फील्डर्स में परिवर्तन, यहां पर कांटों की टक्कर भरी लड़ाई। अब भारी किनारा नीचे, फील्ड दूर रह जाएगी, गेंद यहां पर सुरक्षित रह जाएंगे। एक एक गेंद पर मानो कभी इस पार तो कभी उस पार, ये मुकाबला कहां जाएगी, किस तरफ मुड़ेगी, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता यहां से इस वक्त से। 5.3 ओवर की समाप्ति हुई है अभी तक। 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जितने भी दर्शक कैच पकड़े थे प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाइएगा। जितने दर्शक कैच पकड़े थे, जिन्होंने नाम लिखा के गए थे, सभी कमेंट्री बॉक्स में आइएगा। एक और वाइड गेंद, यहां पर देखिए वाइड की छड़ी लगी और दर्शकों की छड़ी लग चुकी है। तो आज कुल मिलाकर के 8 कैचेस पकड़ी गई थी। तो 8 दर्शक प्लीज, वो सुनहरे दर्शक आज के सभी हमारे मूल मंच के ऊपर प्लीज एक एक करके यहां पे आइएगा, नाम बता करके अपना उपहार ले जाइएगा। शॉट कड़क है, जावेद के बल्ले से शॉट कड़क है, जाएगी सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला है। वो कहते हैं ना कहावत है, कुर्सी की पैटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। कुछ उसी पल और उसी नजरिया का ये मैच चल रहा है। जी बिल्कुल उसी अंदाज में। तो कुर्सी की पेटी दर्शक बांध लीजिए, एक और वाइट का इशारा आया है यहां पर। मौसम बिगड़ने वाला है, एक तूफानी मुकाबला सभी के सामने। और स्ट्राइक पे है जावेद। बबलू तैयार है अगली गेंद करने को। हर गेंद पर 2 रन। और ये शॉट है, ये शॉट इतना तगड़ा है कि फील्डर को छकाएगी, गेंद जाएगी बाहर और रन जुड़ जाएंगे 4। ये जावेद का जलवा चलाना पड़ेगा, साथ साथ बैट से भी काम करना पड़ेगा। फिलहाल चौका आया, छक्का नहीं। बिल्कुल जावेद बने इस मुकाबले के जेंटलमैन। काफी बेहतरीन मुकाबला ये। 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर का मुकाबला हुआ अभी तक। आखिरी गेंद इस ओवर की चाहिए 13 में 24। एक नेल बाइटिंग मुकाबला, दांतों तले उंगलियां दबाने वाला ये मुकाबला है। इतनी तेज भी ना दबा ले, कहीं पता चले उंगली भी नहीं है आपके हाथ में, कुछ उस प्रकार का ये चल रहा है मैच। जबरदस्त मुकाबला, फाइनल से बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मैच और बिल्कुल सेमीफाइनल की तरह होता हुआ। लेकिन जो मेहनत करती है ना वो रंग लाती है।
कि इस मैच को आपको निकालना है। और वहीं कप्तान साहब तैयार है गेंदबाज के साथ। राजा जो कि काफी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और कप्तान जो कि मौजूद है टीम के साथ। और वहीं पानी के साथ आया है एक मैसेज। मैसेज दोनों ही बल्लेबाज के लिए है, और ये मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से खेल की बात करें तो 6 ओवर का खेल हो चुका अभी तक, और 76 के नुकसान पर यहाँ पे चाहिए 12 पे 24, 24-12, 24-12। ये मुकाबला इतना आसान होने वाला नहीं। कहां से कहां तक आ गया ये मैच, बिल्कुल अपनी जो कहते हैं ना मंजिल की और अपनी डेस्टिनेशन की और ये मुकाबला जाता हुआ। गेंदबाजी पे कौन है? रौनक आए हैं गेंदबाजी करने। जी बिल्कुल, आपने जो कहा डेस्टिनेशन तो थोड़ी दूर है, क्योंकि सब्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुबोधनी हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर है, कोई भी गेंदबाज पूरे मैच के दौरान अगर 3 विकेट लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम, माफ कीजिएगा 500 रुपए का इनाम। और अगर कोई खिलाड़ी, कोई फील्डर कैच पकड़ती है तो 50 रुपए का इनाम पर कैच, एक कैच 50 रुपए। और सीधा शॉट खेला है, और यहाँ पे है फील्डर कौन है? अभिजीत। वो तो जीवित है, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। जो रणनीति बनाई थी कप्तान साहब राजा ने विकेट के पीछे, जो की छड़ी लग चुकी है और मुकाबला ये नेल बाइटिंग हो चुका है। 11 गेंदे 24 रन, 76 रन लग चुके हैं अभी तक स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेट। इधर आ जाइए वीडियो। तो 6.1 ओवर का मुकाबला। अब पहली गेंद पर विकेट आई है, नए बल्लेबाज आए हैं। 76 रन, 4 विकेट। यहां पर क्या विकेट आई है, क्या विकेट आई है यहां पर? जी बिल्कुल, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक कांटों की टक्कर भरी लड़ाई आ चुके हैं यहाँ पर। अब कोई भी ऑफर हमारे पास ली नहीं जाएगी, तो प्लीज कोई अनाउंस ना करें। तो अब सिर्फ और सिर्फ मुकाबले की तरफ नजर रहेगी, फिलहाल स्क्रीन की तरफ नजर रहेगी। यहाँ पर क्या वो चरक हुआ था उनके हाथ, या फिर ये फेयर गेंद थी, वो देखना पड़ेगा। इट्स अ फेयर बॉल, विकेट आएगी, विकेट आएगी।
गेंद 24 रन, 5 विकेट, यानी कि आधी टीम पवेलियन की तरफ जा चुकी है। तो बिल्कुल एक कांटों की टक्कर भरी लड़ाई, जो जीतेगी जाएगी फाइनल में और जो हारेगी वो सीधी इंतजार करेगी 1 साल और। आरपीएल सीजन 3 का 10 गेंदों में चाहिए रन 24। 17 में खतरा होता है, 10 में क्या बस होगा? वो बस किसके लिए होगा वो वक्त ही बताएगा। वक्त तो बताएगा जरूर, लेकिन फिलहाल देखिए अब सभी दर्शक के कभी किसी के गाल पे हाथ है तो कभी सिर पे हाथ है कि ये मुकाबला किस प्रकार से खत्म होगा, किसके पक्ष में जाएगी ये मुकाबला। 6.2 ओवर, अगली बॉल। ये देखिए अंदाज अनोखा, काम अनोखा, अंजाम क्या आएगा? बिल्कुल जाके लगे बैनर उमा टीवीएस में, अच्छे जड़ दिया यहाँ पर। ये शॉट यहाँ पर कहीं ना कहीं चाह रहे थे टीम और कप्तान कि यहाँ से कुछ ऐसी अंदाज में जाए। खुश है, कहीं ना कहीं खुश है दर्शक, ऐसे मैच का लुत्फ उठाने जो आए, बिल्कुल वो मनोरंजन यहाँ पे उनको मिल रहा है। जो बिल्कुल क्यों ना हो। और बल्लेबाजी कौन कर रहे थे? गेल, राहुल गेल। नाम बड़ा, काम बड़ा, और ये मंच उससे भी बड़ा। तो बिल्कुल ये मंच बड़ा है, सरपंच बनने को चारों टीमें खड़ा है। 6.3 ओवर, 82 रन अब चाहिए 9 में 18। आए हाय, फिर से उस दिशा में खेलने का प्रयास, अब चाहिए 8 में 18। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बातें चली है, लेकिन फिलहाल मैच की तरफ रुख मोड़ेंगे। चलिए, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, गैप में गई है बॉल, पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन आएगा इस गेंद से। तो जो खिलाड़ी वन मैन आर्मी की तरह चला इस मुकाबले में, बिल्कुल उनका नाम लेंगे जावेद। 13 गेंदों पर 27 रन बना करके नाबाद है। सात में चाहिए 17 रन। समीर जी 17 फिर से आ चुका है। और 17 गेंद, 17 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। 17 है एक तरफ है 7। तो सत्ते का यहाँ पे है खेल। देखते ये खेल किस रुख पे मुड़ेगा। बिल्कुल सत्ते का पत्ता कौन खोलेगा? खोलने के लिए तैयार थे बल्लेबाज कौन? जावेद। लेकिन गेंदबाज थे रौनक। वो बढ़िया गेंद यहाँ पे डाला था यहाँ पे डॉट गेंद। डॉट गेंद का मतलब मानो कि जैसा दबाव। तो यहाँ पे अब चाहिए 6 गेंद 17, वही 17 जो अक्सर दिखता है खतरा। लेकिन किस टीम के लिए साबित होगा ये, वो इस 6 गेंद के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल अगर इस मैच की बात करें तो काफी जबरदस्त, मतलब निगाहें गड़ी हुई है दर्शकों की। इधर उधर बिल्कुल निगाहें घुमा नहीं रहे, क्योंकि कहते हैं ना वो निगाहें हटी दुर्घटना घटी, कुछ उस प्रकार का खेल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे जॉइन स्क्रीन लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। 6 गेंद और 17 रन और रणनीति होगी यहाँ पर सुशील जी। देखिए, मैं खुद सोच में पड़ गया हूं कि अब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, कहूं तो कहूं क्या। 6 गेंद 17 रन, तो नील बाइटिंग मुकाबला बिल्कुल कह सकते हैं। आखिरी ओवर थ्रिलर होने वाला है। एक एक गेंद रोंगटे खड़े करने वाली होगी। स्ट्राइक पर रहेंगे राहुल गेल, जिन्होंने 3 गेंदों पर 7 रन बनाए हैं अभी तक, और एक तरफ जावेद। उम्मीद है 6 गेंद है आपके पास, चाहिए 3 ओवर बाउंड्रीज।
कुंदन को लाया गया है यहाँ पर गेंदबाजी करने आखिरी ओवर के लिए। क्या कुछ अलग रणनीति रहेगी? फील्डिंग सेटअप देखी जाए तो अगर बिल्कुल वो शॉर्ट पॉइंट की तरफ, गली की तरफ वो अच्छे अच्छे फील्डिंग लगा रखे अभी भी सर्कल के अंदर। लॉन्ग ऑफ अंदर है शायद। देखिए अगर बात करें एक्स्ट्रा कवर को पीछे की तरफ रखा है, लॉन्ग ऑन को पीछे की तरफ रखा है, एक डीप मिड विकेट में फील्डिंग रखा है, स्क्वायर लेग की तरफ अच्छी फील्डिंग सेटअप। ये तो छोटी गेंद का प्रयास बिल्कुल रहेगा क्योंकि बाउंड्री लाइन में फील्डर काफी सारे हैं। पहली गेंद आखिरी ओवर की, आखिरी ओवर की पहली गेंद जाएगी, जाएगी, काफी दूर जाएगी। और वहां पे देख सकते हैं वो जो ओनर साहब है खुश होते हुए। शायद ये मंशा साहब कर दिया बल्लेबाज ने, गेल ने, कि जब तक हम हैं तब तक इस खेल में। नाम उनका गेल जरूर है लेकिन काम भी कुछ उसी ही प्रकार का करते हुए। जी बिल्कुल, राहुल ने बताया है कि जब तक हम हैं हमारे बाजुओं में काफी सारे दम है। वो दम भी दिखता हुआ इस शॉट के साथ। चाहिए अब 11 रन, 5 गेंदों पर 11 रन। क्या होगा ये मुकाबला? दर्शक वो पलक झपक नहीं रहे हैं कि 5 गेंद होगा उसके बाद ही पलक झपकूंगा। अगली बॉल। तो जब ये प्रेशर आता है ना तो बहुत बार हमें ये देखने को मिली है। मतलब प्रेशर जब जब आता तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे 5 गेंद है आपके पास। जब कप्तान ने आपको कमान संभाला तो शायद आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन यहाँ पे राहुल गेल ऑन फायर। राहुल गेल घुमा था बल्ला लेकिन शायद चला नहीं बल्ला। बैट और बॉल का हुआ नहीं संपर्क और डॉट गेंद यहाँ पर। 4 में चाहिए 11 रन। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। देख सकते हैं जब इस ओवर में पहली गेंद पे लगा था छक्का, इस गेंद पे डॉट। तो ये क्रिकेट है ना, ये कमजोर दिल वाले के लिए है नहीं, क्योंकि जब जब ऐसा मैच आता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मानो कि ऐसा कि जैसे बस अब जान निकलने वाली है। तो बिल्कुल कमजोर दिल वाले ये मैच ना देखें। और एक बार फिर दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े यहाँ पर। क्या ये नाखुश से जावेद शायद पहले छोड़ दिया था यहाँ पर। ये थोड़ी सी तालमेल में कमी थी, शायद ये बातचीत करनी चाहिए थी जब डॉट गेंद एक के बाद हो रही थी। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरे का संकेत है। मायूसी पूरी तरह से छा चुकी है चारों तरफ। आखिरी ओवर में इस प्रकार से अगर विकेट आ जाए ना तो वो मायूसी देख सकते हैं। सिर्फ खिलाड़ी के नहीं, टीम टेंट में नहीं, सभी दर्शकों में भी है। और ये देखिए जितने भी दर्शक घर बैठे इस मैच का मजा ले रहे हैं, तो बिल्कुल और जाइए घर, देखिए मोबाइल खोल करके यूट्यूब खोले, आयुष रॉकर सर्च करें, आयुष रॉकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप AR लाइव भी लिख सकते हैं तो आइस रो करके वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। जाएं और इस मैच का लुत्फ उठाएं। जी बिल्कुल, और सब्सक्राइब करें और वो क्या कहते हैं उसे, घंटी बजाना ना भूलें। बिल्कुल। और देखिए काफी जल्द 1 लाख का परिवार पूरा होने वाला है आयुष रॉकर की। तो संजय के पास भी क्षमता है, वो पिछले मुकाबले में लगातार 3 गेंदों में 3 छक्का लगाया था। अब यहां से चाहिए 3 में 2 छक्के। 3 गेंदे 11 रन। बैठे को खड़े होने में मजबूर कर देती है मुकाबला। वाइड का संकेत है, वाइड का संकेत है यहां पर। गजब यहां पर मुकाबला चल रहा है, कहीं ना कहीं कभी इस पार मुकाबला तो कभी इस पार। इस अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें। और देखिए मायूसी देखिए यहां पर स्क्रीन पर।
लड्डू जी हाथ हिला रहे हैं। तीन गेंद पर 10 रन चाहिए। तो कहीं ना कहीं समीर जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए काफी बड़ा है ये मुकाबला, तो बीच मझधार में नहीं, लगभग 75% तक आप जा चुके हैं, लेकिन वो किनारे आपको दिख नहीं रही है, वो चारों तरफ वो कोहरा ही कोहरा हो चुका है। तो यहां से एक बाउंड्री, मैच पूरी तरह से घूम जाएगी और एक विकेट और बिल्कुल थ्रिलर होगा ये 3 गेंदें। स्ट्राइक पर वो संजय जिन्होंने पिछले मुकाबले में लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे। और देखिए 3 गेंदे 10 रन। जो वीआईपी बॉक्स में भी बैठे हुए हैं ना, वो भी एक एक गेंद के बाद खड़े हो जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तीन गेंद 10 रन। अगली बॉल संजय स्ट्राइक पर, शॉट किया है बस सीधे बल्ले से, फील्ड छूटा कैच। अब आप यहां से गेंद भी डॉट नहीं कर सकते, 2 में चाहिए 9 रन। काफी कहीं ना कहीं ये मुकाबला ना एक अपने चरम पर है। जब जब रानीगंज प्रीमियर लीग का आगाज होगा, इतिहास में सुनहरे पन्ने खोलेंगे, ये सुनहरा दृश्य जरूर सामने आएगा। क्योंकि यहाँ पे गेंद बचे आपके पास 2 और रन चाहिए 9। क्या कुछ इस 2 गेंद में घटेगा या फिर बढ़ेगा, ये जानने के लिए हम सब तैयार हैं। सुनहरे अक्षरों में ये पल, ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। पूरी टूर्नामेंट की तो बात नहीं, ये कुछ अलग मैच रहा है। 2 गेंदे 9 रन। समीर जी ये था बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि कप्तान ने जो आपको दिया था जिम्मा, जो दिया था जिम्मेदारी, शायद आपकी काबिलियत, शायद आपकी प्रतिभा को देख के दिया था, और दिया है तो काम किया है। काम से बनता है नाम। तो यहां से छा गए ये गेंदबाज, आज इनका नाम है कुंदन। एक होता है ना कुंदन, चंदन और कुंदन, फर्क इतना है कि वो अपनी खुशबू से महकता है, लेकिन ये अपने काम से चहकता है। और जिस तरह से ये विकेट आई ना, दर्शक कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश होकर, इससे अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से सपोर्ट कर रही थी कॉइनेज होम को। और फिलहाल अब यहां से अगर ये गेंद फेयर डिलीवरी आती है ना, 1 गेंद 9 रन, 7 विकेट आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये मुकाबला सभी जानते हैं कि किसके पक्ष में जाने वाली है। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितता का मुकाबला कहा जाता है क्रिकेट को, कभी भी किसी भी वक्त। और यहां पर इम्पैक्ट का इशारा किया गया है। इम्पैक्ट आया नहीं खिलाड़ी, तो गोविंद बाहर गए। यहां पर गोविंद की जगह पे इम्पैक्ट की गई है चिरंजीत को। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद पर 1 रन भी नहीं आएगा यहां से। और यह चौका तो जरूर मिला है, लेकिन ये चौका मौका नहीं देगा आपको, इंतजार करना पड़ेगा अगले साल का। इनटू द फाइनल, शुभदर्शनी हॉस्पिटल, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा ड्रीम ड्राइव बनाम शुभदर्शनी हॉस्पिटल। इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे, हीरो बनेंगे इस मुकाबले के बेताज बादशाह। बादशाह बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। क्या गजब का मुकाबला रहा। छोटा सा ब्रेक और फिर से सीधे चलेंगे फाइनल मुकाबले की तरफ, जहां पर भिड़ेगी ड्रीम ड्राइव और शुभोदय श्री हॉस्पिटल।